अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो एप्लीकेंट जो बैचलर मास्टर या पीएचडी बेल्जियम की यूनिवर्सिटी गेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो फिर बैचलर मास्टर या पीएचडी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ कि किस तरह से आपने इसमें अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब इसके बारे में जो है ना मैंने अपनी पोस्ट अपने तमाम तर सोशल मीडिया पे भी डाली थी और यहाँ पे मैंने फेसबुक पे भी ऐड किए हुए थी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, बेल्जियम की ये यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल रिसर्च एरियाज मिल जाते हैं वो स्टूडेंट जो पीएचडी में रिसर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ना वेबसाइट ऑलरेडी ओपन की हुई है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा है, वेदर वो बैचलर करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है या मास्टर करना चाहता है, बैचलर और मास्टर का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट है और जो पीएचडी का एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। लाइक बैचलर मास्टर के लिए आपको एक सेपरेट तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और जो पीएचडी का प्रोसीजर होता है वो एक सेपरेट तरीका होता है अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करने के लिए। अगर आप लाइक बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। पहले तो आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले इसकी जो है ना डेडलाइन आपने चेक कर लेनी है कि इसकी डेडलाइन क्या है। इसकी डेडलाइन से पहले ही आपने अपने स्पेसिफिक एकेडमिक ईयर में जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है और उसके साथ साथ आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे, डिप्लोमाज होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके साथ साथ एप्लीकेशन आर इंडिविजुअल्स ए फाइल नंबर असाइन टू ईच एप्लीकेशन, लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उसका जो है ना एक सेपरेट एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर टाइम होगा, यूनिवर्सिटी ने खुद यहाँ पे स्केड्यूल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, लाइक 3 मंथ लगेगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे, सबमिशन के 3 मंथ के बाद ही आपकी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसेसिंग में जाएगी। उसके लिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है जी। देयर में बी फीस फॉर रिग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। लाइक सारे ट्रांसक्रिप्ट की लीगलाइज्ड कॉपी होनी चाहिए, ट्रांसलेशन होनी चाहिए, अगर आपके इंग्लिश में ऑलरेडी है तो वही यूज़ करनी है, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस अगर आपके पास है पड़ी तो वो, उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, लाइक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो लाइक ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर स्टूडेंट के पास ऑलरेडी होते हैं बड़े। अगर जिन स्टूडेंट के पास नहीं है तो ये लिस्ट अपनी पढ़ लेंगे कंप्लीट। इस लिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, ठीक है जी, अब थोड़ा सा ऊपर आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ये बैचलर और मास्टर का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, पीएचडी का आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे वेलकम टू गेंट यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट वन और फोर्थ वन पे आपने क्लिक करना है, रजिस्टर्ड बाय क्रिएट एन अकाउंट, सिंपल इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अपना स्टूडेंट जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा अपना जो है ना यहाँ पे ईमेल लगाएगा और इधर जो है ना आई एम नॉट रोबोट के लिए ये जो स्क्रीन पे आपको कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा लगा के हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद इसी सेक्शन पे आके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट जो है ना इसका मेथड बता दूं कि किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है जी, शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से आप इसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे जी लिखना है आपने ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस लिखाने के बाद जो है ना नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है ना, ये सेम इसी तरह से कैप्चा, अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आ रहा, यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो न्यू कैप्चा आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, लाइक QBVHW लगा दिया। एक मतलब आपने ईमेल को वेरीफाई कर लेना है कि ईमेल आपने करेक्ट ऐड किया हुआ है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है ना रजिस्टर हो जाएगा, रीडायरेक्टिंग पे चला जाएगा। कोई भी एप्लीकेंट है, बैचलर का है, मास्टर का है, इसमें किस तरह से अप्लाई करेगा, इसी प्रोसीजर को मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसीजर जो है ना आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना लॉगिंग हो रही है हमारी, साइन इन टू योर अकाउंट हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे देखे जी, अब हमारे पास वो रिक्वेस्ट पूछ रहा है यस की, तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है जी। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट जो है ना साइन इन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टे साइन इन, यस मैं कहता हूँ जी मैं इस पर साइन इन ही रहूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन ही रहे, मैं इसको यस कर दूंगा। लाइक इन फ्यूचर जब भी मैं अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा तो यहाँ से मेरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी,
एमपी का सर्टिफिकेट मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ये जो फॉर्म है आपने सारा फिलअप करते जाना है। आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उसके बाद फर्दर कुछ डेटा होगा, आपने सारा ऐड करते जाना है। सिंपल एज दैट। क्या है, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको जो है ना लॉग आउट कर देता हूँ। ये हो गया जी आपका बैचलर और पीएचडी का तरीका, जो स्टूडेंट सॉरी मास्टर और बैचलर का तरीका जो स्टूडेंट बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं जी पीएचडी के लिए। अब जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब पीएचडी का जो मेथड है ना आपको वो मैं बता देता हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्या कहता है, अब जो पीएचडी एप्लीकेंट होगा वो पहले जो है ना अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेगा। किस तरह से कांटेक्ट करेगा, लाइक एक्सेप्टेंस लेगा। अब यहाँ पे देखिए गो टू डॉक्टर रिसर्च फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, इस पे आपने जी कर लेना है क्लिक। क्लिक करोगे ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये ओपन हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए जी स्टार्टिंग अ पीएचडी एट गैंडी यूनिवर्सिटी, रोड मैप फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट, स्टेप बाय स्टेप गाइड। लाइक पहले आपने इनरोलमेंट कर दिया है, फिर ट्रैक करना है, फिर इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी, फिर जॉइंट पीएचडी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो पीएचडी कैंडिडेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन सा रोड मैप जो है ना फॉलो करेंगे वो सारा यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें ना, यहाँ पे आपको पहले क्या कहता है, गैंडी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करो, प्री रजिस्ट्रेशन करो, फिर रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर प्री इनरोलमेंट करोगे, फिर आप इनरोलमेंट करोगे, फिर प्री रिसेप्शन होगी, फिर आपकी रिसेप्शन होगी, फिर आपका पोस्ट रिसेप्शन किया जाएगा। ये सारा जो है ना रोड मैप होगा जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ। अब वो जो है ना रोड मैप पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जी पहले क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये वीडियो ओपन हो जाएगी, इसमें सारा प्रोसीजर आपको बताएगा। लेकिन मैं इसको क्लोज करके सिंपली क्या करता हूँ, गेट रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब गेट रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन आपको इस तरह से स्क्रीन के सामने ओपन होंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी पीएचडी के लिए। आप विजिटिंग के लिए भी पीएचडी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, गेस्ट के लिए, पोस्ट डॉक, फ्यूचर एम्प्लॉय, किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहे इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे फुल डिग्री, उसके बाद फुल डिग्री CH, इसको फिर मैं अगेन यहाँ पे वो कहता है कि जी इसको हमने यस करना है, ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट ओनली, कैंडिडेट विद यू गेट स्कॉलरशिप, ठीक है जी। यहाँ पे दी फंडेड सोर्स ऑफ माई पीएचडी आपको यहाँ पे मिल जाती है ना, ये पढ़ लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दी फंडेड सोर्स ऑफ योर पीएचडी स्कॉलरशिप कनेक्टेड टू गैंडी यूनिवर्सिटी, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय योर HR डिपार्टमेंट, you will be registered as a PhD candidate and also a scholarship holder. In doubt, please contact your promoter and ask about your future status at Gandhi University. Ask whether you will solely be registered as a PhD candidate or an assistant. Like जिस प्रोफेसर से आप कांटेक्ट करेंगे ना उसी से आपने दोबारा से कांटेक्ट करना, वो आपको इसकी फर्दर डिटेल बताएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो गए या नहीं हो गए। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे देखिए जी इंटरनेशनल PhD रिसर्चर रोड मैप फॉर स्मूथ इंटीग्रेशन रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड पे आपने अगेन इस पे क्लिक करना है, पीएचडी पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे अगेन आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे फिर पीएचडी पे क्लिक करोगे। ये सारे सेक्शन जो है ना आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये सारे सेक्शन जो आपकी स्क्रीन के सामने दे रहा है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रीसेप्शन होगी। अब ये सारे स्टेप्स आपके पास 5 हो गया ना, ये सारे अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना रोड मैप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट लिखा हुआ ना, थोड़ा सा नीचे शुरू करेंगे। अब फर्स्ट हमारा सेक्शन क्या होगा, प्री रजिस्ट्रेशन का, जो कि हमने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ प्री रजिस्ट्रेशन, इस पे कर लेना है, क्लिक करोगे ना। अब यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे शुरू करो, अगेन आपने क्या करना है, प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है कि जी आपने अपना रिसर्च टॉपिक डिफाइन कर लिया है। मैं कहूँगा कि जी यस, मैंने रिसर्च टॉपिक अपना डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे प्रोमोटर या आपको सुपरवाइजर, आपने उससे आपने उससे एक्सेप्टेंस ले लिया, कोई एग्री प्रोफेसर हो गया। अगर अभी तक आपका कोई नहीं हुआ तो आपने क्या करना, नो पे क्लिक करना है। अब नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिसर्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना प्रपोज्ड रिसर्च जो प्रोफेसर होगा उससे आपने कॉन्टेक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। अब किस तरह करना है, यहाँ पे रिसर्च सर्च पे क्या करना है, यहाँ पे मैं जी अप्लाई करता हूँ जी केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री पीएचडी रिसर्चर केमिस्ट्री के लिए। अब पीएचडी की ये सारी फैकल्टी ओपन हो गई है, ठीक है जी। अब जो भी आपकी डिग्री के रेलिवेंट, ठीक है जी, जो आपके रिसर्च टॉपिक के रेलिवेंट जो प्रोफेसर होगा आपने उससे कॉन्टेक्ट करना। लाइक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये उसकी प्रोफाइल है, ठीक है जी। यहाँ पे ये उसकी प्रोफाइल दिख रही है। आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें जी उसके रिसर्च डिसिप्लिन कौन से हैं ये लिखे हुए हैं। अगर आपका रिसर्च डिसिप्लिन इसके साथ मैच करता है या उसकी एक्सपर्टाइज के साथ मैच करता है तो आपने इसे रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सेप्टेंस।
अब यहाँ पे शो करने क्या करना है, उसका ईमेल यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आप उसका शो हो जाएगा। अब ईमेल यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने जीमेल पे जाना है, वहाँ पे सब्जेक्ट एंड बॉडी लिख के आपने इसको सेंड करना है और यहाँ से आपने एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करनी है। इसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रोफेसर के सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट के रेलेवेंट्स आपने उसको मेंशन करना है ईमेल का। उसकी पब्लिकेशन अगर आपने चेक करनी है तो पब्लिकेशन भी उस प्रोफेसर की चेक कर सकते हो, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आप एक्टिविटीज़ उसने मेंशन नहीं की हुई, अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शन भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इतना डाटा इनफ उसने मेंशन किया हुआ है कि आप उसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। किस तरह से आपने रिक्वेस्ट करना है, यहाँ पे शो ईमेल पे क्लिक करोगे, ईमेल कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इससे जो है ना आप कॉन्टैक्ट करोगे। जिसका भी रिसर्च एरिया है उसने अपना रिसर्च एरिया यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है जी। अब रिसर्च एरिया के बाद क्या है ना, यहाँ पे देखिए जी प्री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। अब ये आपके पास ओपन हो गई है यहाँ पे। सो यू हैव रिसर्च टॉपिक, obtain funding and established a connection with the promoter। लाइक जिस स्टूडेंट को जो है ना रिसर्च टॉपिक डिसाइड हो गया, जिस स्टूडेंट का उसने प्रमोटर या प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट भी कर लिया, वो एग्री भी हो गया वो फंडिंग देने के लिए। और उसके अलावा इफ वन ऑफ द थिंग मेंशन अबव इज मिसिंग प्लीज रीट्रेस योर स्टेप्स एंड गो द प्री रजिस्टर। अब यहाँ पे जो उसने मेंशन किया हुआ ना कि अगर आपके रिसर्च टॉपिक का भी मिसिंग है या फंडिंग का भी मिसिंग है या आपने किसी प्रमोटर या सुपरवाइजर या प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो प्री रजिस्ट्रेशन फेज में जाके आपने अगेन तीनों स्टेप से आके फिलअप करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री इनरोलमेंट। प्री इनरोलमेंट के लिए यहाँ पे सारा स्टेप्स आपके पास स्क्रीन पे अगेन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लाइक कैंडिडेट ओनली, फिर उस पर क्लिक, ये सारा कुछ आपने पढ़ते जाना है। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट, यहाँ पे देखो जी इनरोलमेंट। उसके बाद क्या है, यू कैन एनरोल ऑनलाइन प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन योर। अब ये पेज है ना, इस पेज को फॉलो करके आप इसकी रजिस्ट्रेशन का सारा तरीका पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको प्री एनरोल में कोई इश्यूज आते हैं उनका ईमेल यहाँ पे गिवन है, उनके ईमेल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना साइन इन का ऑप्शन अकाउंट होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट जो किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे सिंपली मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है तो यहाँ पे क्लिक करके ये रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और यहाँ से मैं प्री एनरोलमेंट की जो एप्लीकेशन होगी वो मैं यहाँ से फाइनलाइज कर लूँगा। तो लाइक ये सारा ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप गेंटी यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए, मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है जी, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब ये आपके पास प्री रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन हो चुका है, फिलअप करते जाएंगे, सबमिट करने पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से आपने फाइनल स्टेप जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज सबमिट कर देनी है। तो ये हमारा प्रोसीजर, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद अगर आप इसमें कोई अपना प्रोसीजर मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।